हम कहाँ पहुँच गए, देखिए बिल्कुल न्यूज़ डेस्क के पास पहुँच गए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की अखबारों में सुर्खियाँ। लेकिन न्यूज़ डेस्क पे जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ओवरलोडिंग करना यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है और ये खतरनाक भी है। अपनी भी और दूसरों की जान की भी फिक्र कीजिए। कभी ना कहना सीखा है? नहीं तो सीखिए ना कहना पॉलीथीन को, मोमी लिफाफों को। क्यों अहमियत दें उसे जो कि पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों के लिए, जानवरों के लिए खतरा है। सभी मिलकर दुश्मन पॉलीथीन को अपने इलाके से खदेड़ें। ना तो पॉलीथीन में सामान लें और न ही दें। आएं अपने घरों, गांव, कस्बों, शहरों से होते हुए अपने देश को स्वच्छ बनाएं। पॉलीथीन को ना कहें। और अब चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। आज का वो समाचार जिसे लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है इस प्रकार है। शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज और जिनपिंग को दी नसीहत। कहा, आतंकवाद को सरकारी नीति बनाने वालों की आलोचना में हिचके नहीं। चीन को दी नसीहत, संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का सम्मान जरूरी। चीन की BRI परियोजना का भारत ने फिर किया विरोध। वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों का हमला, लगाई आग। सैन फ्रांसिस्को में हुई वारदात, अमेरिका ने दंडनीय अपराध बताया। अमेरिका ने कहा ये बर्बरता। नगर निकाय चुनाव, मतदाता सूची बनाने का काम इसी महीने होगा शुरू। 2 नगर निगमों समेत 77 नगर निकायों के 1119 वार्डों के लिए होगा चुनाव। मतदाता सूची बनने के बाद वार्डों में आरक्षण का काम होगा पूरा। प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर फिर चुनाव की घोषणा की तैयारी होगी। बालटाल आधार शिविर, मुस्लिम समुदाय ने सेवाभाव से पेश की कश्मीरियत की मिसाल। भजन से भक्तिमय बना माहौल। तीर्थयात्रियों ने असाधारण व्यवस्था के लिए की सराहना। स्थानीय लोगों का कहना, यात्रा का करते हैं बेसब्री से इंतजार। ये सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान 4 दिन में 54,500 शिव भक्तों ने नवाया शीश। सावन के पहले दिन 13,597 श्रद्धालु पहुंचे बाबा बर्फानी के दरबार। तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू आधार शिविर में योग सत्र। वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों की प्राथमिकताओं को दी मंजूरी। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक। दवाओं के आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के अधिकार क्षेत्रों में दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स एंड रेमेडीज अधिनियम के तहत लद्दाख के उपराज्यपाल को शक्ति सौंपी है। अब उपराज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करके दवाओं के आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगा सकेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कसा शिकंजा। सरकार ने पेशी से पहले रातों रात बदल दिया कानून। इमरान के खिलाफ तोशखाना केस खारिज। अब राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने पत्नी सहित तलब किया। भ्रष्टाचार रोधी कानून में बदलाव कर NAB को दी गई ताकत। हर साल 0.2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रही दुनिया। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। ये मानव जाति, वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से 15% अधिक होगी बरसात। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद विजय। प्रदेश में दौड़ेंगी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियां। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पहली बार आपको ओला, उबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियां दौड़ती नजर आएंगी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष अनुमानित 60 लाख सैलानी आ रहे हैं। इन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने पहली बार यह निर्णय लिया है। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ई-रिक्शा व ऑटो। मनमानी से वसूला जा रहा है किराया। 6 किलोमीटर सफ़र के लिए 200 से 250 रुपये लिए जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालक ई-रिक्शा चालकों पर
अधिक किराया वसूलने का आरोप लगाते हैं, जबकि ई रिक्शा वाले काले ऑटो चालकों पर। रोजगार के लिए 250 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के डीन प्लेसमेंट सेल ने मंगलवार को जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें 250 छात्रों ने परीक्षा दी और 22 उत्तीर्ण हुए। इनमें 5 छात्रों का चयन यूएस बेस्ड रेप्यूटेड मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2018 से अब तक नालों पर 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसी तरह नालियों पर एक साल में 20 लाख लग चुके हैं। इसके बावजूद मंगलवार सुबह हुई 44 मिलीमीटर बारिश से ही सड़कों पर जल बहाव हो गया। गंदा पानी सड़कों पर आ गया, जिसके कारण राहगीरों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब खेल समाचार। भारत 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बन गया। रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में भारत ने कुवैत पर सडन डेथ में 5-4 से जीत हासिल कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। एमर्जिंग एशिया कप वनडे के लिए यश बने भारत ए टीम के कप्तान। यश डुल अंडर 19 विश्व कप के विजेता कप्तान भी रह चुके हैं। वेस्ट इंडीज के बाद अब जिम्बाब्वे भी भारत में 5 अक्टूबर से होने वाले विश्व कप से होते हैं बाहर। अब मौसम का हाल। वैसे तो आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:43 पर होगा और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।